हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संदीप एंड वेलकम टू माय चैनल कैडुकेशन। ये हमारी ऑटोकैड की 8 लेक्चर वीडियो है। लास्ट लेक्चर में हमने स्ट्रेच, इलिप्स, स्केल, फिलेट और चैम्फर देखा था। इस वीडियो में पॉलीगन, एरे, एक्सप्लोड और ऑफसेट देखेंगे। तो आते हैं अपने स्क्रीन पर और स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक्स। हाँ तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने स्क्रीन पर और आज की जो हमारी टॉपिक्स है वो है पॉलीगन। सबसे पहले हम लोग जानेंगे पॉलीगन होता क्या है। तो पॉलीगन लाइन से बना हुआ एक ऐसा क्लोज्ड फिगर जिसमें सभी लाइन की लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है और सबकी एंगल्स भी क्या होता है, इक्वल होता है। उससे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीगन। मतलब क्या है, लाइन से बना हुआ क्लोज्ड फिगर होना चाहिए। ठीक है, तो मिनिमम साइड्स ऑफ पॉलीगन क्या हो जाएगा, मिनिमम साइड्स ऑफ पॉलीगन 3 होगा, क्योंकि 3 लाइन के हेल्प से ही हम लोग क्लोज्ड फिगर एक बना सकते हैं। 3 का मतलब क्या हो गया, ट्राइंगल। अब ट्राइंगल में ऐसा कौन सा ट्राइंगल होता है जिसमें उस ट्राइंगल की लाइन की लेंथ इक्वल होती है और सभी एंगल्स भी इक्वल होता है। तो हम लोगों को पता है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है जिसमें लाइन की सभी लेंथ इक्वल होती है और सभी एंगल्स भी इक्वल होता है। ठीक है, और मैक्सिमम साइड्स ऑफ पॉलीगन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम साइड्स ऑफ पॉलीगन वैसे तो इनफिनाइट होता है, लेकिन ऑटोकैड में देखेंगे कितने साइड्स का पॉलीगन हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इधर आते हैं। पॉलीगन में सबसे पहला क्या है, इंस्क्राइब्ड इन सर्कल। यानी अभी जो पॉलीगन बनाएंगे वो कैसे पॉलीगन बनाएंगे, इंस्क्राइब्ड इन सर्कल। इसका मतलब क्या है, जो पॉलीगन बनेगा वो आपका सर्कल के अंदर बनेगा। ठीक है, और उस पॉलीगन को बनाने के लिए अगर सर्कल के हेल्प से बना रहे हैं मतलब सर्कल का रेडियस वैल्यू हमें बताना होगा। ठीक, तो पॉलीगन के लिए कमांड क्या होता है, POL इंटर। और अगर इंस्क्राइब्ड इन सर्कल के अलोंग बनाना है पॉलीगन तो क्या कमांड देना होगा, POL इंटर। उसके बाद नंबर ऑफ साइड्स हमें बताना होगा। देन स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट बताना होगा। देन आई इंटर फॉर इंस्क्राइब्ड इन सर्कल। देयर आफ्टर स्पेसिफाई रेडियस, यानी रेडियस की वैल्यू बताएंगे। ठीक है, इधर आते हैं अपने ऑटोकैड पर। ये हमारा रेक्टेंगल के अंदर आपको पॉलीगन मिलेगा। ठीक है, डायरेक्ट पिक करके नहीं बना रहे हैं, पॉलीगन हम लोग कमांड के हेल्प से बनाएंगे। तो सबसे पहले कमांड देते हैं POL इंटर। देन क्या पूछ रहा है, नीचे देखिए, पॉलीगन इंटर नंबर ऑफ साइड्स, यानी आपको साइड्स बतानी है, कितने साइड्स का पॉलीगन हमें बनाना है। तो हमने वैल्यू दिया 6 इंटर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगन। अब आपको क्या करना है, सेंटर बताना है पॉलीगन का, और ब्रैकेट में एज दे रखा है। अभी एज के अलोंग नहीं बनाएंगे, टोटल 3 वेज से हम लोग पॉलीगन इसमें क्रिएट करते हैं। पहला इंस्क्राइब, दूसरा सर्कम स्क्राइब और तीसरा एज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अभी हमें इंस्क्राइब के अलोंग बनाना है तो डायरेक्ट हमें क्या करना होगा, सेंटर पॉइंट बताना होगा पॉलीगन का। तो हमने सेंटर पॉइंट ये लिया, जैसे क्लिक किए। अब क्या पूछ रहा है, इंटर एन ऑप्शन। अब आपको एक ऑप्शन इंटर करना है, क्या, इंस्क्राइब्ड इन सर्कल या फिर सर्कम स्क्राइब्ड अबाउट सर्कल। अगर इंस्क्राइब्ड इन सर्कल बनाना है तो इसके लिए कमांड क्या देना होगा, आई इंटर। आई इंटर किए, देखिए आपका पॉलीगन क्रिएट हो रहा। देन अब क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल। आपको इस पॉलीगन का रेडियस वैल्यू क्या रखना है, मैंने बोला 30 इंटर। यानी एक पॉलीगन क्रिएट हुआ जो सर्कल रेडियस 30 के अंदर क्रिएट होगा। अब क्रॉस वेरीफाई करना चाहें तो कैसे करेंगे, सिंपल सा बात है, एक आप सर्कल क्रिएट कर दो सेम सेंटर से। तो उसके लिए देखिए कमांड दे रहा है सर्कल क्रिएट करने के लिए, C एंटर, सेंटर पॉइंट सेम लिए, देन रेडियस वैल्यू अगेन बोल दिए 30 एंटर। ये देखिए सर्कल हमारा बाहर में आया और पॉलीगन आपका अंदर बना है। ठीक है, ये है सर्कम स्क्राइब्ड इन सर्कल। नेक्स्ट होता है हमारा क्या, सर्कम स्क्राइब्ड अबाउट सर्कल। ठीक है, अब सर्कम स्क्राइब्ड अबाउट सर्कल, इसका मतलब क्या है, इसमें जो पॉलीगन बनेगा वो आपका सर्कल के बाहर बनेगा। इसके लिए भी सेम कमांड चलेगा, POL इंटर। देन नंबर ऑफ साइड्स इसमें भी बताएंगे, देन सेंटर पॉइंट बताएंगे। उसके बाद यहाँ C इंटर करेंगे फॉर सर्कम स्क्राइब्ड, देन रेडियस की वैल्यू बताएंगे। तो आ जाओ इधर, कमांड देते हैं POL इंटर। देन नंबर ऑफ साइड्स अगेन हम बोलते हैं 6 इंटर। देन अगेन सेंटर पॉइंट एक बताएं। सेंटर पॉइंट बताने के बाद अगेन आपको इंस्क्राइब्ड से बनाना है या सर्कम स्क्राइब्ड से। अगर सर्कम स्क्राइब्ड से बनाना है तो कमांड क्या हो जाएगा, C एंटर।
देन अब क्या पूछ रहा है, रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस की वैल्यू मैंने बोला 35 इंटर। एक पॉलीगन क्रिएट हुआ, ठीक है। इसको भी क्रॉस वेरीफाई करना है तो सर्कल बना सकते हैं, सी इंटर, सेंटर पॉइंट सेम रखेंगे हम लोग। देन रेडियस वैल्यू 35 इंटर। ये देखिए सर्कल अंदर बना है, मतलब ये सर्कमस्क्राइब में क्या होता है, पॉलीगन बाहर जाएगा और इंस्क्राइब का मतलब पॉलीगन अंदर आएगा, ठीक है। ये चीज़ है आपका पॉलीगन। नेक्स्ट इसमें क्या है आपका एज, यानी अब जो पॉलीगन बनाएंगे वो एज के अकॉर्डिंग बनाएंगे। मतलब अब तक हमने इस दोनों में क्या देखा, जो पॉलीगन बना रहे हैं इसमें हमें लाइन की लेंथ क्या है ये वैल्यू हम नहीं दे रहे हैं, लेकिन अब जो पॉलीगन बनाएंगे इसमें लाइन की लेंथ बताएंगे, ठीक है। तो इसके लिए कमांड देते हैं POL इंटर, देन नंबर ऑफ साइड्स बताएंगे, देन साइड्स बताने के बाद क्या करना है, E इंटर फॉर एज, देन स्टार्ट पॉइंट ऑफ एज बताएंगे और एंड पॉइंट ऑफ एज का वैल्यू बताएंगे। इधर आ जाओ, कमांड देते हैं POL इंटर, देन नंबर ऑफ साइड्स बोल दिए 7 एंटर, देन स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ पॉलीगन। अगर सेंटर पॉइंट बताते हैं मतलब आपको इंस्क्राइब्ड या सर्कमस्क्राइब्ड से आपका बनेगा। अगर हमें एज के अकॉर्डिंग बनाना है तो कमांड देना होगा E एंटर। देन अब क्या बोला, स्पेसिफाई फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ एज। फर्स्ट एंड पॉइंट मैंने यहाँ बताया, देन सेकेंड एंड पॉइंट के लिए डायरेक्शन मैंने इधर बताया और लाइन की लेंथ आपको बताना है। लेंथ मैंने बोला 20 इंटर। एक आपका पॉलीगन क्रिएट हुआ जिसमें सभी लाइन का लेंथ क्या होगा 20। आप इसको सेलेक्ट कीजिए और इसके कोई भी पॉइंट्स पे चले जाइए, देखिए वैल्यू आपका शो होगा 20 है, देखिए 20, यानी हर एक लाइन का लेंथ क्या होगा 20 ही होगा, ठीक है। ये हमारा पॉलीगन था। नेक्स्ट अब हमें ये जानना है कि मिनिमम साइड्स ऑफ पॉलीगन कितना हम बना सकते हैं और मैक्सिमम साइड्स ऑफ पॉलीगन हम कितना बना सकते हैं। तो मिनिमम साइड्स ऑफ पॉलीगन आपका क्या होगा 3। क्यों, क्योंकि तीन ही लाइन से हमारा एक क्लोज फिगर बन सकता है, दो से हो नहीं सकता, दो लाइन से कभी भी क्लोज फिगर नहीं बन सकता। तो मिनिमम साइड्स ऑफ पॉलीगन क्या होगा 3। तो बना करके ट्राई करते हैं, POL इंटर, नंबर ऑफ साइड्स हम बोल दिए 3 इंटर, देन एज के लिए कमांड दे देते हैं E इंटर, देन एज बता दिए यहाँ, देन लाइन की लेंथ हम बोल दिए 40 इंटर। एक पॉलीगन बना जिसमें सभी लाइन का लेंथ क्या होगी 40। देन मैक्सिमम साइड्स ऑफ पॉलीगन क्या होगा, तो आपको बता दें कि 1 GB में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1 GB में कितना MB होता है। आई थिंक आपको पता होगा, सबको पता होगा कि 1 GB में हमें पता है कि 1024 MB होता है, ठीक है। 1 GB में कितना MB होता है 1024। मतलब ऑटो कैड के अंदर हम लोग मैक्सिमम साइड्स ऑफ पॉलीगन कितना क्रिएट कर सकते हैं 1024, ठीक है। देखिए इधर कमांड देते हैं POL इंटर, देन नंबर ऑफ साइड्स हम बोले 1024 इंटर, देन एज के अकॉर्डिंग बनाना है तो E इंटर, देन स्टार्ट पॉइंट बताएं और लाइन की लेंथ हम बोल दिए 5 इंटर। एक पॉलीगन आपका क्रिएट हुआ है, जूम आउट कर रहे हैं तो देखिए ये आपका एक सर्कल जैसा दिख रहा है। अगर आप इसको सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करने के बाद क्या हो रहा है, इसको थोड़ा सा जूम करो, देखो ये बहुत सारी पॉइंट्स दिख रही है। ये क्या है, ये लाइन है, इस लाइन की लेंथ कितनी है 5, सभी लाइन की लेंथ 5 है। क्योंकि सर्कल में इतना सारे पॉइंट्स नहीं होते हैं, इसमें देखिए बहुत सारे पॉइंट्स है। ये क्या है, पॉइंट्स आपका एक लाइन को डिफाइन कर रहा है कि ये आपका लाइन है, ठीक है। इसको डिलीट करते हैं, देन 1024 साइड्स हमने बताया और हमने बनाया तो बन भी गया। अब 1025 चेक करते हैं, कमांड देते हैं POL इंटर, नंबर ऑफ साइड्स बोल दिए 1025 एंटर। देखिए नहीं लिया, क्या बोल रहा है, रिक्वायर्स एन इंटीजर बिटवीन 3 एंड 1024, यानी कितने से कितने के बीच का बनेगा 3 से 1024 साइड्स का पॉलीगन हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ हर सॉफ्टवेयर पे अलग अलग वैल्यू होता है, ऐसा नहीं है कि ऑटोकैड में 1024 साइड्स का पॉलीगन बना रहे हैं तो हर सॉफ्टवेयर में सेम साइड्स का पॉलीगन बनता है, नहीं। मिनिमम साइड्स हर सॉफ्टवेयर पे सेम होता है और मैक्सिमम साइड्स हर सॉफ्टवेयर पे अलग होता है, चाहे वो मैकेनिकल का सॉफ्टवेयर हो या सिविल का सॉफ्टवेयर हो, ठीक है। ये था हमारा पॉलीगन। नेक्स्ट कमांड क्या है हमारा, एरे। एरे का मतलब क्या होता है, कॉपी करना। बस इतना समझ लो कि एरे का मतलब क्या होता है, कॉपीज करना, मल्टीपल टाइम्स कॉपी, ठीक है। अब क्या करेंगे, कॉपी क्रिएट करेंगे, कैसा, रेक्टेंगुलर के फॉर्म में। यानी एरे हम लोग 3 वे से बनाते हैं, ठीक है, रेक्टेंगुलर, पाथ और पोलर। सबसे पहला हम लोग इसमें रेक्टेंगुलर देखेंगे। रेक्टेंगुलर का मतलब क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या करेंगे, कॉपीज क्रिएट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर, ठीक है। तो मान लो ये हमारे पास एक ट्राइंगल है,
इस ट्राइंगल को हम क्या चाहते हैं, कॉपी करना, किस फॉर्म में, रेक्टेंगुलर के फॉर्म में। उसके लिए कमांड क्या होगा, AR इंटर देन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर, ठीक है। उसके बाद R इंटर फॉर रेक्टेंगुलर, देन एडिट करेंगे एज पर रिक्वायरमेंट। इधर आइए, एरे आपको यहाँ मिलेगा, ये है आपका एरे। इसके अंदर अलग अलग टाइप से रेक्टेंगुलर एरे, पाथ एरे और पोलर एरे, ठीक है। तो इस चीज को हमें एरे करना है इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर, तो कमांड क्या देंगे, AR इंटर देन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा ये, इसको सेलेक्ट किए, देन इंटर कर दो। इंटर करने के बाद क्या पूछ रहा है, इंटर एरे टाइप, रेक्टेंगुलर, पाथ और पोलर। हमें रेक्टेंगुलर के अकॉर्डिंग करना है, तो कमांड क्या होगा, R इंटर। R इंटर किए, देखिए ऐसा कुछ आपका क्रिएट हुआ है एरे, ठीक है। और देखिए ऊपर आपका कुछ एडिटिंग मोड के लिए दे रखा है, क्या दे रखा है, देखिए यहाँ सबसे पहला कॉलम, कॉलम कितना बाय डिफॉल्ट आया, 4, 1 2 3 4। आप इसको अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हैं, मुझे 7 चाहिए, वैल्यू दिए 7 इंटर, ये आपका 7 कॉलम क्रिएट हो गया। नेक्स्ट इसके बाद है बिटवीन। बिटवीन का मतलब क्या है, बीच का डिस्टेंस, यानी एक दूसरे से बीच का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, 59.9934। इस डिस्टेंस को भी अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। इसको हम बोले ये डिस्टेंस मुझे कितना रखना है, 50, वैल्यू दिए 50 इंटर, यानी एक दूसरे से बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 50, ठीक है। उसी तरह टोटल डिस्टेंस भी हम लोग अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं, कितना टोटल डिस्टेंस, 300, मतलब फर्स्ट ऑब्जेक्ट से लेकर के लास्ट ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस कितना है, 300। कैसे, यहाँ से यहाँ 50, 100, 150, 200, 250 और ये 300, ठीक है। या फिर हम इसको डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं, हम बोल दिए 350 इंटर, देखिए 350 किए तो ये वैल्यू 58.3333 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट रोज, रोज कितना है, 3, ये बाय डिफॉल्ट क्रिएट हुआ है, 1 2 3 रो। हमें क्या चाहिए, 5 रो चाहिए, वैल्यू दिए 5 इंटर, ये आपका 5 रो क्रिएट हो जाएगा। उसी तरह से इसमें भी बिटवीन मतलब बीच का डिस्टेंस, एक दूसरे से बीच का डिस्टेंस कितना है, 52.4004, यह हमें कितना रखना है, 40 रखना है, हमने वैल्यू दिया 40 इंटर, यानी एक दूसरे से बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 40। उसी तरह से टोटल डिस्टेंस 160 है, मतलब फर्स्ट ऑब्जेक्ट से लास्ट ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस कितना है, 160। इसको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, हम बोले 200 इंटर, ये आपका एक दूसरे से बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 200, ठीक है। यह था हमारा रेक्टेंगुलर एरे, ये था हमारा रेक्टेंगुलर एरे, ठीक है। देन इंटर करेंगे कमांड से बाहर, ठीक। नेक्स्ट क्या है, पाथ, यानी अब जो कॉपी क्रिएट करेंगे वो किसी पाथ के अकॉर्डिंग क्रिएट करेंगे। उसके लिए क्या कमांड होगा, AR इंटर देन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर, उसके बाद पाथ के लिए PA इंटर, देन सेलेक्ट करेंगे पाथ को और एडिट करेंगे अपने अकॉर्डिंग। यानी इसके लिए क्या चाहिए, सबसे पहले आपको एक पाथ चाहिए होगा। पाथ के लिए जस्ट एक लाइन से हम क्रिएट करते हैं L इंटर, और मान लो कुछ ऐसा हमने पाथ क्रिएट किया। उसके बाद एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं जस्ट लाइक यहाँ से कुछ इस तरह से हमने एक ऑब्जेक्ट मान लो ये क्रिएट किया। हम क्या चाहते हैं, इसका कॉपी क्रिएट हो जाए पूरे इस पाथ पर, तो इसके लिए कमांड क्या होगा, सेम कमांड चलेगा, AR इंटर देन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा कौन सा है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये हमारा लाइन जो है ये पाथ है, तो ऑब्जेक्ट हमारा ये है, तो आप इसको सेलेक्ट करो देन इंटर। उसके बाद जैसे इंटर किए क्या पूछ रहा है, इंटर एरे टाइप, किस टाइप से करना है, पाथ या पोलर या रेक्टेंगुलर। अगर हमें पाथ के अकॉर्डिंग करना है एरे, तो कमांड क्या होगा, PA। ध्यान दीजिएगा यहाँ 2 अल्फ़ाबेट यूज कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि एक अल्फ़ाबेट से क्लियर नहीं हो पाएगा पाथ या पोलर। P से पाथ है, P से पोलर है, पाथ के लिए PA कमांड यूज कर रहे हैं, देन इंटर। देन आप क्या बोला, सेलेक्ट पाथ कर, पाथ हमारा ये है, इसको आप सेलेक्ट कर लो। देखो ये आपका इस लाइन के ऊपर कंप्लीट एरे हो जाएगा। देन यहाँ देखिए अगेन, यहाँ से हम लोग इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ आइटम्स टोटल कितना है, 6, ये देखिए एडिटेबल फॉर्मेट में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बिटवीन, बिटवीन क्या बोल रहा, बीच का डिस्टेंस, एक दूसरे से बीच का डिस्टेंस कितना है, 103.0153। इसको हम लोग अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एडिटेबल फॉर्मेट में हमें दिख रहा है। उसके बाद टोटल डिस्टेंस जो है वो भी हमारा एडिटेबल फॉर्मेट में नहीं है, तो इसको देखिए चेंज करना है। इसका वैल्यू बोले हम 80 इंटर, यानी एक दूसरे से बीच का डिस्टेंस कितना हुआ, 80। अब देखिए आइटम पहले 6 था, अब ये 7 हो गया। उसी तरह से इसको और कम करते हैं, इसको बोले हम 60 इंटर, देखिए 60 हुआ, आइटम्स बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और, ये देखिए
आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपका पाथ से बाहर नहीं जा रहा और ना ही जाएगा भी नहीं, ठीक है। लेकिन अब हम क्या चाहते हैं कि हम 80 का डिस्टेंस रखना चाहते हैं, ठीक। लेकिन आइटम्स कितना हो रहा है, 7। अब हम क्या चाहते हैं, 7 ऑब्जेक्ट नहीं रखना, हमें कितना ऑब्जेक्ट रखना है, 5 ऑब्जेक्ट रखना है। तो कैसे करेंगे, ये तो एडिटेबल फॉर्मेट में दिख नहीं रहा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ आइटम्स के बाहर यहाँ पर ये आपका हाईलाइटेड है ना। आप इस पर क्लिक करके जैसे क्लिक करोगे ये देखिए आपका एडिटेबल फॉर्मेट में आ जाएगा। अब 6 के ये 7 के जगह, ये 7 के जगह हम क्या करते हैं, 9 करते हैं। 9 इंटर नहीं ले रहा है, अगेन 7 हो गया क्योंकि ये 5 से बाहर नहीं जा सकता है। यहाँ हम बोले 5 इंटर, ये देखिए 5 ऑब्जेक्ट हो गया। हम बोले 6 इंटर, ये आपका 6 ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम अगर 8 भी बोलते हैं, 8 इंटर, तो ये आपका नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि 8 ऑब्जेक्ट अगर हम लोग ले रहे हैं 8 आइटम्स, तो वो क्या हो रहा है, आपका 5 से बाहर जा रहा है, इसलिए इसको कंसिडर नहीं करेगा, ठीक है। देन इंटर कीजिए, ये आपका कमांड से बाहर। ये था आपका पाथ एरे। नेक्स्ट क्या है हमारा, पोलर एरे, यानी अब जो एरे क्रिएट करेंगे वो पोलर फॉर्म में क्रिएट करेंगे। पोलर नाम से ही पता चल रहा है, इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर, ठीक है। इसके लिए कमांड क्या होगा आपका, AR इंटर, देन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर, उसके बाद PO इंटर फॉर पोलर, देन स्पेसिफाई बेस पॉइंट बताएंगे और एडिट करेंगे अपने अकॉर्डिंग। ध्यान दीजिए, इधर आते हैं। मान लो कि हमारे पास एक सर्कल है, C इंटर, एक सर्कल कुछ ऐसा बना, अगेन एक C इंटर, एक सर्कल यहाँ कुछ ऐसा बनाते हैं, ठीक है। अभी हम क्या चाहते हैं, ये जो सर्कल है इस सर्कल पे पूरे पे चल जाए, ठीक है। इसी सर्कल को फॉलो करे और 5-6 ऑब्जेक्ट मुझे सेम सर्कल चाहिए। अभी क्या कमांड देते हैं, एरे, AR इंटर, देन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा ये है, इसको सेलेक्ट किए, देन इंटर। उसके बाद क्या बोल रहा है, इंटर एरे टाइप। एरे टाइप किसके टाइप से बनाना है, मुझे एरे करना है पोलर। पोलर के लिए कमांड क्या हो जाएगा, PO इंटर, देन क्या बोल रहा है, सेलेक्ट स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ एरे। सेंटर पॉइंट हमारा ये है, इसको सेलेक्ट किए। जैसे इसको सेलेक्ट किए, क्या हो रहा है, ये इस सर्कल के अलाउंग आइटम्स क्रिएट हो गया। कितना आइटम्स क्रिएट हुआ है, 6। हमें कितना चाहिए, 10 चाहिए, वैल्यू दी है 10 इंटर। ये कितना आइटम्स हो जाएगा, 10। बिटवीन का मतलब क्या है, एक दूसरे से बीच का एंगल कितना क्रिएट हो रहा, 36। उसी तरह से फिल, यानी टोटल कितने डिग्री पे चल रहा है, ये 360। हम क्या चाहते हैं, 360 नहीं 180 रखना चाहते हैं। 180 इंटर, यानी 180 हो गया। आइटम्स हम कितना रखना चाहते हैं, 10 नहीं 7 इंटर, ये आपका 7 आइटम्स हो जाएगा। एंगल अपने आप ये चेंज हो जाएगा, बीच का एंगल, ठीक है। ये था हमारा एरे। उसी तरह से हम बोलते हैं नहीं, हमें 360 कंप्लीट रखना है, 360 इंटर, ये आपका टोटल 360 पे हो गया, ठीक है। आइटम्स हम 7 नहीं 8 रखना चाहते हैं, 8 इंटर, ठीक है। देन इंटर करेंगे कमांड से बाहर। ये क्या हमारा पोलर एरे। इस चीज़ को हमने बताया था आपको मिरर के हेल्प से बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन आप इसको इजी वे में एरे की हेल्प से भी बना सकते हो, ठीक। नेक्स्ट एक चीज़, ये जो ड्राइंग बना है हमारा, इसको हम लोग क्या करना चाहते हैं, थोड़ा सा ड्राइंग बुक में आते हैं। ये जो ड्राइंग है दिख रहा है, इसका आउटर का जो डिज़ाइन बना हुआ है उस तरह से हम लोग इसको ट्रिम करना चाहते हैं, सेम चीज़ को, यानी सभी सर्कल के बाहर वाले पार्ट को ट्रिम करना चाहते हैं। और ये छोटा वाला जो पार्ट है, बीच का जो पार्ट है, इसको भी हम लोग ट्रिम करना चाहते हैं। तो ट्रिम के लिए कमांड क्या होता है, TR इंटर, देन ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। देखिए इस पे आ रहे हैं तो ये ट्रिम का ऑप्शन हमें नहीं दे रहा। क्यों, ट्रिम तो होना चाहिए, ये कंटिन्यूअस भी है और इंटरसेक्शन भी है इसमें, लेकिन ट्रिम नहीं हो रहा। क्यों ट्रिम नहीं हो रहा, क्योंकि ध्यान दीजिए, जब इसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं, एक को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ये पूरा कंटिन्यूअसली हमारा सेलेक्ट हो रहा है। यानी जब भी हम लोग एरे करते हैं तो क्या होता है कि ये कंटिन्यूअसली चैन में हो जाता है। यानी इससे हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रिम करने के लिए सबसे पहले इसको ब्रेक करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तोड़ना पड़ेगा, एक्सप्लोड करना पड़ेगा, जिससे कि ये अलग अलग हो जाए, तब जाकर के इस पर ट्रिम कमांड चलेगा। तो उसके लिए तोड़ने के लिए कौन सा कमांड होता है आपका, एक्सप्लोड। इसके बाद जो कमांड है वो है हमारा एक्सप्लोड। इसके लिए कमांड क्या होता है, X इंटर। इधर आ जाइए, एक्सप्लोड के लिए कमांड देते हैं X इंटर, देन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा ये, इसको सेलेक्ट किए, देन इंटर। देखिए ये अब आपका अलग अलग हो गया। अब इस पर क्या होगा, ट्रिम कमांड चल जाएगा। कमांड दीजिए TR इंटर, देन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए ये आपका ट्रिम होने लगा। क्यों, क्योंकि ये अब हमारा एक्सप्लोड हो चुका है, टूट चुका है, अब ये चैन में नहीं है, इसलिए ये एक्सप्लोड, इसलिए ये ट्रिम हो रहा है, ठीक है। ये था हमारा एक्सप्लोड।
देखिए ट्रिम हो गया। ये क्या था हमारा एक्सप्लोड। नेक्स्ट है ऑफसेट। ऑफसेट का मतलब भी क्या होता है, कॉपीज करना, लेकिन कैसा कॉपी, सेम सेंटर से हम लोग कॉपी क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑफसेट। जैसे कि इधर आ जाओ, एक आर्क बनाते हैं। आर्क के लिए ए इंटर और 3 पॉइंट से एक हमने आर्क क्रिएट किया। इसको क्या चाहते हैं हम, कॉपी करना, कॉपी ऊपर की तरफ। तो कॉपी अगर करना चाहते हैं तो कमांड क्या देंगे, CO इंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर। एक बेस पॉइंट बताएं, ये ऊपर की तरफ डिस्टेंस कितने का डिस्टेंस पर, हमने बोला 40 के डिस्टेंस पर, 40 इंटर, देन एस्केप। ध्यान दीजिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 40 होगा, लेकिन क्या सब जगह का डिस्टेंस 40 है, नहीं है। अगर इसका सेंटर पॉइंट चेक करें तो ये आ रहा, अगर इसका सेंटर पॉइंट चेक करें तो ये आ रहा। तो ऑफसेट के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का कॉपी क्रिएट कर सकते हैं विथ सेम सेंटर। देखिएगा कैसे, इसको डिलीट कर दो आप। ऑफसेट के लिए कमांड क्या होगा आपका, O इंटर, देन ऑफसेट डिस्टेंस बताएंगे, स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस, देन सेलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट को और क्लिक करेंगे डिजायर्ड साइड। ध्यान दीजिए ऑफसेट के लिए कमांड दिए O इंटर, देन क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस। ऑफसेट डिस्टेंस कितना रखना है, मैंने बोला 40 इंटर। देन क्या बोला, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट। ऑब्जेक्ट हमारा ये, इसको सेलेक्ट किए। सेलेक्ट करने के बाद कर्सर को आप बाहर ले जाओगे तो ये बाहर की तरफ होगा, अंदर लेकर के आएंगे अंदर की तरफ होगा। अगर बाहर ले जाके कॉपी करना है तो बाहर की तरफ कर्सर को ले आइए और बस एक क्लिक कर दो आप। देखो ये आपका ऑफसेट हो गया बाहर की तरफ। अगेन इसको सेलेक्ट किए, बाहर की तरफ ले जा करके क्लिक किए, बाहर की तरफ ऑफसेट, सेलेक्ट किए अंदर की तरफ आकर के क्लिक किए, ये आपका ऑफसेट। एस्केप करेंगे कमांड से बाहर। अगर इसका डिस्टेंस सेंटर पॉइंट चेक करेंगे तो सेंटर पॉइंट देखिए यहाँ आ रहा, इसका भी सेंटर पॉइंट सिमिलर होगा, इसका भी सिमिलर और इसका भी सिमिलर होगा। और इसमें एक दूसरे का डिस्टेंस भी चेक करें, आप कहीं से भी चेक करोगे तो क्या होगा, डिस्टेंस 40 ही होगा। ठीक है, ये था हमारा ऑफसेट। इसके हेल्प से बहुत सारे ड्राइंग्स हैं जो बन जाएंगे। जितना भी अब 2D का डिज़ाइन है, जो भी 2D का ड्राइंग होता है, बस इसी कमांड से बनता है। इसके बाद बाकी कोई कमांड आपको नहीं लगेगा ड्राइंग बनाने के लिए। बाद बाकी आपको डायमेंशंस वगैरह नहीं बताए हैं, वो चीज़ आगे हम लोग जानेंगे, लेकिन इसके हेल्प से हम लोग पूरा कमांड हम लोग पढ़ सकते हैं। ये हमारा पॉलीगन का ड्राइंग है, पॉलीगन का ड्राइंग भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये PDF चाहिए तो अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मुझे मेल करो। मेरा मेल आपको मेरे थंबनेल में मिल जाएगा या फिर मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा मेल ID मिल जाएगा। आप मुझे मेल कीजिए, हम आपको ये फॉरवर्ड कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोगों को मेरे वीडियो से कुछ हेल्प हो रहा हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो से आप अपडेट रहो। बाद बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।